बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुर। इस गांव की सुबह लकड़ी की खुशबू से शुरू होती थी और शाम थकान की चुप्पी में डूब जाती थी। इसी गांव में रहता था केशव, एक साधारण सा लकड़हारा। केशव की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर उम्र से पहले आई थकान साफ दिखती थी। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे, पर इतने पुराने थे कि रंग पहचानना मुश्किल था। उसके पास था बस एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक झोपड़ी और एक बीमार माँ। केशव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के पैरों को छूता और जंगल की ओर चल पड़ता। माँ हर रोज कहती, बेटा, जंगल से ज्यादा मत लेना, जंगल भी हमारी तरह जीता है। केशव मुस्कुरा देता, पर अंदर से टूट चुका था। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर से बड़े लोग आने वाले हैं। वे लोग लकड़ी खरीदने वाले थे, बहुत ज्यादा दाम पर। गांव के लोग खुश थे, पर केशव चुप था। उसे पता था, जहां ज्यादा पैसा आता है, वहां लालच भी आता है। उस रात केशव सो नहीं पाया। माँ की दवा खत्म हो रही थी, पैसे नहीं थे, और जंगल ही एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह केशव जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो कभी नहीं गया था। पेड़ बहुत ऊंचे थे, हवा अजीब सी भारी थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक हवा थम गई। एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जा लकड़हारे। केशव के हाथ कांप गए। उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखें चमकती हुई। वो बोला, ये जंगल अब आखिरी सांसें ले रहा है। केशव डर गया, पर बोला, मुझे मजबूरी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उस दिन केशव को जंगल से अजीब लकड़ी मिली, हल्की पर बहुत मजबूत। शहर में उस लकड़ी की कीमत थी सोने से ज्यादा। केशव ने पहली बार जिंदगी में इतना पैसा देखा। माँ की दवा आ गई, झोपड़ी ठीक हो गई। पर केशव का मन अब शांत नहीं था। वो रोज उसी जंगल में जाने लगा। और हर दिन जंगल थोड़ा और सूना होता गया। जब जंगल रोया,
रात जोर की आंधी आई, पेड़ गिरने लगे, गांव में पानी भर गया। लोग बोले, हाँ, ये सब केशव की वजह से हुआ है। ये सब केशव की वजह से हुआ है। ये सब केशव की वजह से हुआ है। केशव शर्म से झुक गया। उसी रात वही बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने कहा, तूने जंगल से जरूरत ली थी, अब लालच लिया। और फिर उसने केशव को एक सच दिखाया। बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, वो जंगल की आत्मा था। उसने दिखाया भविष्य का धनपुर, बिना पेड़, बिना पानी, बिना इंसान, और केशव अकेला, सब कुछ होते हुए भी खाली। केशव के सामने दो रास्ते थे, पैसा, शहर, आराम, जंगल, बलिदान, सच्चाई। केशव ने कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ दी और बोला, अगर जंगल बचेगा तो मैं भी बचूंगा। केशव ने गांव वालों को सच्चाई बताई। लोगों ने पेड़ काटना बंद किया। शहर वालों को वापस भेज दिया गया। सालों बाद धनपुर हरा भरा था और जंगल के बीच एक पत्थर पर लिखा था, गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो समय पर रुक जाए